हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको पता चल सके। अभी तक अपन ने राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950 जो कि राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के नाम से जाना जाता है, एक्ट नंबर 2 1950 का, इसमें चैप्टर 8 तक था वो सारा कंप्लीट कर लिया था। आज अपन करेंगे चैप्टर 9 जो बात करता है ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज की। ये सेक्शन 54 से लेके 70 तक डिस्क्राइब किया गया है। अब बात करते हैं सेक्शन 54 की। सेक्शन 54 बात करता है कि पेनल्टी फॉर अनलॉफुल इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चर एंड पोजेशन की। इस सेक्शन को रीड विद करेंगे अपन सेक्शन 16 के साथ। सेक्शन 16 में क्या बोला गया है कि एक्साइजेबल आर्टिकल पे प्रोहिबिशन लगाया गया है, उनके मैन्युफैक्चर, पोजेशन, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट पे। सेक्शन 16 ये बात करता है। तो अब इसके लिए पेनल्टी बताई गई है सेक्शन 54 में। सेक्शन 54 बात करता है कि कोई भी अगर अनलॉफुल एक्साइजेबल आर्टिकल है उसका पोजीशन रखेगा, इंपोर्ट करेगा, एक्सपोर्ट करेगा या फिर ट्रांसपोर्ट करेगा या फिर मैन्युफैक्चर करेगा तो उसके लिए पेनल्टीज बताई गई है। तो उसमें बोला गया है कि अगर कोई भी अनलॉफुल एक्साइजेबल आर्टिकल है वो इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, ट्रांसफर करता है या फिर अपनी पोजीशन में रखता है तो उसके लिए नॉट लेस देन 6 मंथ जो कि 3 ईयर तक जा सकता है प्लस फाइन 20,000। और फिर ये बोला गया है कि 5 टाइम ऑफ द लॉस ऑफ एक्साइज ड्यूटी, यानी कि आबकारी शुल्क की कोई भी हानि है उसके 5 गुने तक वो एक्साइजेबल ड्यूटी लग सकती है। विच एवर इज हाइयर, जो भी इनमें से जो भी अधिक होगा वो पेनल्टीज लगेगी। फिर इसका प्रोविजो बोलता है कि एक्सीड 50 बल्क लीटर, एक्साइजेबल आर्टिकल का कोई भी 50 बल्क लीटर से ज्यादा रखेगा अपने पोजीशन में तो उसके लिए ये बोला गया है कि उसके लिए 3 ईयर से लेके 5 ईयर तक प्लस फाइन 20,000, फिर 10 टाइम ऑफ लॉस ऑफ एक्साइज ड्यूटी, यानी कि आबकारी शुल्क की हानि है उसके 10 गुने तक वो एक्साइज ड्यूटी लग सकती है। ये बात की गई है इसके प्रोविजो। अब बात करते हैं सेक्शन 54A की। 54A बात करता है, इसको भी अपन रीड विद करेंगे सेक्शन 16 के साथ। 54A बात करता है कि ओनर ऑफ एनिमल, कार्ट, वेसल, ड्राफ्ट, मोटर व्हीकल और एनी अदर मीन्स ऑफ कन्वीनियंस डीम टू बी गिल्टी इन सर्टेन केसेज, यानी कि कुछ सर्टेन केसेज में पशु, गाड़ी, जलयान, बेड़ा, मोटरयान या परिवहन के किसी भी अन्य साधन से स्वामी को दोषी समझा जाना, यानी कि ओनर को लायबल माना जाएगा। यहाँ पे सेक्शन 16 में ये बात बोली गई है कि कोई भी एक्साइजेबल आर्टिकल का जिसको प्रोहिबिशन लगा दिया गया है उसको इंपोर्ट नहीं करेगा, एक्सपोर्ट नहीं करेगा या फिर ट्रांसफर नहीं करेगा। तो इसके लिए इसमें ये बोला गया है कि अगर कोई ओनर है किसी भी एनिमल या फिर कार्ट, वेसल, ड्राफ्ट, मोटर व्हीकल या फिर कोई अदर जो भी व्हीकल है उनका जो ओनर है वो जब तक ये प्रूफ नहीं कर देता कोर्ट में कि वो इस चीज के लिए कि एक्साइजेबल आर्टिकल है वो किसी ऑफेंस को क्रिएट करने के लिए, यानी कि इलीगल तरीके से इन सब में लाया गया था तो इस चीज का उसको नॉलेज नहीं था, तब तक वो ये माना जाएगा कि ओनर है वो इन सब के लिए लायबल है। एक्सेप्ट अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी व्हीकल है उसको छोड़ के, उसके ओनर को छोड़ के ये माना जाएगा कि अगर कोई प्राइवेट ओनर है वो इन सब के लिए अगर एक्साइजेबल आर्टिकल का इन कार्ट, वेसल या फिर ड्राफ्ट, मोटर व्हीकल में लाया जा रहा है फिर ले जाया जा रहा है तो यही समझा जाएगा कि ये ओनर इसके लिए लायबल है। अब बात करते हैं सेक्शन 54B की। सेक्शन 54 बात करता है पेनल्टी फॉर अडल्ट्रेशन रिजल्टिंग इन डेथ,
रिजल्टिंग इन डेथ एक्स्ट्रा। सेक्शन 54B बात करता है कि पेनल्टी फॉर एडल्ट्रेशन रिजल्टिंग इन डेथ, यानी कि कोई भी एडल्ट्रेशन की वजह से एक्साइजेबल आर्टिकल में ऐसा कोई एडल्ट्रेशन कर दे जिससे किसी भी पर्सन की डेथ हो जाए या फिर ग्रीवेस हर्ट हो जाए या फिर कोई डिसेबिलिटी हो जाए, तो उसके लिए पेनल्टीज बताई गई है सेक्शन 54 में। इसको भी रीड विथ करेंगे। सेक्शन 16, सेक्शन 16 में जो प्रोहिबिशन लगाया गया जिन एक्साइजेबल आर्टिकल पे, अगर उनमें कोई एडल्ट्रेशन करेगा, कोई भी एक्साइजेबल आर्टिकल है उनमें कोई भी एडल्ट्रेशन करेगा, तो उसके लिए पेनल्टीज बताई गई है सेक्शन 54 में 4B में। तो इसमें ये बोला गया है अगर किसी एडल्ट्रेशन की वजह से, सेक्शन 54B बोलता है कि अगर किसी एडल्ट्रेशन की वजह से किसी पर्सन की अगर डेथ हो जाती है तो किस कंडीशन में वो पेनल्टीज लगाई जाएगी। तो इसमें बोला गया है कि अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो नॉट लेस देन 2 ईयर, जो कि LI तक लाइफ इम्प्रिजमेंट प्लस फाइन $1 लाख से लेके 10 लाख तक बोला गया है कि अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है किसी भी अडल्ट्रेशन की वजह से तो 2 ईयर से लेके LI प्लस फाइन 1 लाख से लेके 10 लाख तक। फिर बोला गया है अगर किसी भी पर्सन की डिसेबिलिटी हो जाती है या फिर ग्रीवेस हर्ट हो जाता है तो उसके लिए क्या इम्प्रिजमेंट लगेगी, तो नॉट लेस देन 2 ईयर जो कि LI प्लस फाइन 50,000 से लेके 5 लाख तक, ये बोला गया है डिसेबिलिटी और ग्रीवेस हर्ट के लिए। फिर बात करते हैं अगर कोई एनी अदर केसेज है, उसके लिए नॉट लेस देन 1 ईयर जो कि 10 ईयर तक है प्लस फाइन 50,000 से लेके 2.5 लाख, ये बोला गया एनी अदर के केस में। फिर क्लोज 2 बात करता है, क्लोज 2 में ये बोला गया है कि अगर किसी भी एक्साइजेबल आर्टिकल का मैन्युफैक्चर करते टाइम पे कोई भी रीजनेबल प्रिकॉशन का ओमिट कर देता है कोई भी पर्सन, तो उसके लिए क्या पेनल्टीज बताई गई है। तो इसमें ये बोला गया है कि अगर किसी भी रीजनेबल प्रिकॉशन के ओमिट करने से किसी की डेथ हो जाती है तो नॉट लेस देन 2 ईयर जो कि LI प्लस फाइन 1 लाख से 10 लाख तक। फिर है अगर इस कंडीशन में किसी को ग्रीवेस हर्ट होता है या डिसेबिलिटी हो जाती है तो नॉट लेस देन 2 ईयर जो कि LI तक प्लस फाइन 50,000
जो कि 5 लाख तक का होगा। अब बात करते हैं अदर मैटर्स में। नॉट लेस देन 1 ईयर, जो कि 10 ईयर तक है, प्लस फाइन 50,000 से 2.5 लाख रुपए तक। ये बात बोली गई है सेक्शन 54B में कि इस टाइप से पेनल्टीज उस पर लगाई जाएगी। अब इसका क्लोज 3 बोलता है कि अगर कोई पर्सन ये जानता है कि किसी भी लीकर या फिर किसी भी एक्साइजेबल आर्टिकल में कुछ अल्ट्रेशन किया गया है और फिर भी उसको अपने पोजीशन में रखता है, तो उसके लिए क्या पेनल्टीज होगी। तो इसमें ये बोला गया है कि 1 ईयर से कम नहीं होगी और 10 ईयर प्लस फाइन 1 लाख से 1 लाख तक का हो सकेगा। ये क्लोज 3 में बोला गया है कि अगर कोई पोजीशन में रखता है एक्साइजेबल आर्टिकल को ये जानते हुए कि इसका एडल्ट्रेशन किया गया है, इसमें कोई एडल्ट्रेशन किया गया है, तो उसके लिए पेनल्टीज बताई गई है कि 1 ईयर से लेके 10 ईयर प्लस फाइन और 1 लाख तक का फाइन लगेगा। अब बात करते हैं सेक्शन 54C की। सेक्शन 54C बात करता है ऑर्डर टू पे कंपनसेशन। सेक्शन 54C बात करता है कि ऑर्डर टू पे कंपनसेशन। इसमें ये बोला गया है कि अगर किसी पर्सन को 54B में कन्विक्ट कर दिया गया है, कोर्ट ने किसी भी पर्सन को 54B में कन्विक्ट कर दिया गया है, तो उस पे उस पेनल्टी के अलावा कंपनसेशन लग सकता है। डेथ के मामले में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो 3 लाख या फिर किसी को डिसेबिलिटी हो जाती है या फिर ग्रीवियस हर्ट हो जाता है तो 2 लाख या फिर कोई अदर केसेस में 20,000 से कम का कंपनसेशन नहीं होगा। तो इसमें यह बोला गया है कि अगर किसी भी पर्सन को 54B में कन्विक्ट कर दिया गया है तो उसके ऊपर ये कंपनसेशन और लग सकता है कि डेथ का हो, अगर मैटर डेथ का हो तो 3 लाख, डिसेबिलिटी और ग्रीवियस हर्ट का हो तो 2 लाख या फिर कोई अदर केसेज है तो उसमें 20,000 से कम का नहीं होगा। इसमें ये बोला गया है क्लोज 1 में, इसका प्रोविजो बोलता है कि अगर किसी भी लिकर या फिर एक्साइजेबल आर्टिकल को सेल करता है या फिर अपनी शॉप पे रखता है तो उसके लिए कंपनसेशन का जो भी देने का, कंपनसेशन पे करने का जो दायी होगा वो लाइसेंस होल्डर होगा। इसमें ये इसका प्रोविजो बोलता है कि अगर कोई लिकर या फिर कोई एक्साइजेबल आर्टिकल है
उसको अपनी शॉप पे रखता है या फिर सेल करता है, तो उसके लिए जो कंपनसेशन पे करने का उसका जो लायबल होगा वो कंपनसेशन लाइसेंस होल्डर को पे करना होगा, यानी कि उस शॉप के ओनर को पे करना होगा। ये बोला गया है इसमें क्लोज 1 के प्रोविजो में। फिर क्लोज 2 बात करता है कि अगर सबसेक्शन 1 में जो भी कंपनसेशन दिया गया है उसकी अपील है वो 30 डेज के अंदर हाई कोर्ट में हो सकेगी। इस क्लोज 2 ये बात करता है। क्लोज 2 का प्रोविजो ये बोलता है कि ये अपील है वो तब तक नहीं होगी जब तक ये सब क्लोज 1 में जो कंपनसेशन दिया गया है वो कोर्ट में पे नहीं कर दे, यानी कि कोर्ट में सबमिट नहीं कर दे, डिपॉजिट नहीं करा दे, तब तक ये अपील हाई कोर्ट में नहीं हो सकेगी। फिर बोला गया है कि हाई कोर्ट है उसके पास पावर है कि ये 30 डेज जो दिए गए हैं उनको आगे बढ़ा भी सकता है। ये बात बोली गई है सेक्शन 54C में कि ऑर्डर टू पे कंपनसेशन, कि ऑर्डर क्या होगा कंपनसेशन का, प्रतिकर संदाय करने के लिए आदेश क्या होगा। तो इसमें ये बोला गया है कि अगर किसी भी पर्सन को 54B में कन्विक्ट कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा तो उसमें ये कंपनसेशन भी अपन एक्स्ट्रा में लगा सकते हैं। तो अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसमें 3 लाख या फिर कोई डिसेबिलिटी या फिर ग्रीवियस हर्ट हो जाता है किसी भी पर्सन को तो 2 लाख या फिर कोई अदर केसेस में तो 20,000 से कम का नहीं होगा, ये बोला गया। फिर इसका क्लोज 2 बोलता है कि इसमें जो भी क्लोज 1 में जो भी कंपनसेशन लगाए गए हैं उसकी अपील है वो 30 डेज के अंदर हाई कोर्ट में हो सकेगी। फिर इसका प्रोविजो बोलता है कि जो अपील है वो तब तक नहीं हो सकेगी जब तक ये जो कंपनसेशन उस पर्सन पे लगाया गया है वो उस कोर्ट में पेमेंट नहीं कर दे, डिपॉजिट नहीं कर दे, तब तक ये अपील है वो हाई कोर्ट में नहीं हो सकेगी। फिर इसका प्रोविजो बोलता है कि हाई कोर्ट है वो उसके पास ये पावर है कि जो ये 30 डेज बताए गए हैं उनको वो आगे भी बढ़ा सकता है। अब बात करते हैं 54D की। सेक्शन 54D बात करता है पेनल्टी फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी, कि आपराधिक षड्यंत्र के लिए पेनल्टीज क्या होगी, ये सेक्शन 54D बात करता है। तो इसमें ये बोला गया है कि सेक्शन 54D बात करता है कि पेनल्टी फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी, यानी कि आपराधिक षड्यंत्र के लिए पेनल्टीज क्या होगी। तो इसमें ये बोला गया है कि जो पर्सन क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी में पार्टनर होता है या फिर पार्टी के साथ क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी करता है तो वो उसी ऑफेंस के लिए पनिशेबल होगा जो कि उसने क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी में मिलके किया है। तो ये बात करता है सेक्शन 54D। अब बात करते हैं सेक्शन 55 की। सेक्शन 55 बात करता है पेनल्टी फॉर अनलॉफुल सेलिंग टू पर्सन अंडर 18 और employing children or women।
सेक्शन 55 बात करता है कि पेनल्टी फॉर अनलॉफुल सेलिंग टू पर्सन अंडर 18 और एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन और वुमेन, कि 18 साल से कम आयु के बच्चे या फिर कोई वुमेन है या फिर कोई चिल्ड्रन है, उनका अनलॉफुल सेलिंग के लिए पेनल्टीज बताई गई है। तो इसमें ये बोला गया है कि अगर सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग कोई भी लिकर या फिर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग का सेलिंग किया जा रहा है या फिर डिलीवर किया जा रहा है, क्लोज 2 बोलता है कि सेक्शन 23 के कंट्रावेंशन में आगे किसी को भी परमिट ग्रांट किया जा रहा है इन लोगों को, 18 ईयर से कम लोगों को या चिल्ड्रन को या वुमेन को। फिर क्लोज डी बोलता है कि या फिर कोई जानते हुए नॉन वेलेबल ऑफेंस करता है या फिर नॉन वेलेबल ऑफेंस करवाता है, तो इसमें पेनल्टीज बताई गई है कि 500 रुपीज तक वो लायबल होगा। फिर बात करते हैं सेक्शन 56 की। सेक्शन 56 बात करता है पेनल्टी फॉर रेंडरिंग denatured spirit fit for women consumption। सेक्शन 56 बात करता है कि पेनल्टी फॉर रेंडरिंग डीनेचर्ड स्पिरिट फिट फॉर वुमेन कंजप्शन, की विकृतिकृत स्पिरिट को मानव उपभोग के योग्य बनाने के लिए पेनल्टीज इसमें बताई गई है। तो नॉट लेस देन 2 ईयर अप टू 5 ईयर प्लस फाइन 2 लाख या फिर पर बल्क लीटर या फिर पर बल्क लीटर के लिए 5000 रुपीज, जो भी इससे अधिक हो, विच एवर इज हायर। तो इसमें ये बोला गया है कि सेक्शन 56 बात करता है कि पेनल्टी फॉर रेंडरिंग डीनेचर्ड स्पिरिट फिट फॉर वुमेन कंजप्शन, कि विकृतिकृत स्पिरिट को मानव उपभोग के योग्य बनाने के लिए पेनल्टीज बताई गई है। तो इसमें ये बोला कि अगर कोई विकृतिकृत स्पिरिट को मानव उपभोग के लिए बनाता है तो 2 ईयर से लेके 5 ईयर प्लस फाइन 2 लाख और पर बल्क लीटर जो भी विकृतिकृत स्पिरिट होगी, जो डीनेचर्ड स्पिरिट होगी, उसके पर बल्क लीटर पे 5000 है वो फाइन लगेगा। अब बात करते हैं सेक्शन 57 की। सेक्शन 57 बात करता है पेनल्टी फॉर पोजीशन ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल unlawfully imported, कि विधि विरुद्ध आयातित किसी आबकारी योग्य वस्तु को कब्जे में रखने के लिए पेनल्टीज बताई गई है, कि अनलॉफुल तरीके से किसी भी एक्साइजेबल आर्टिकल को अपने पोजीशन में रखने के लिए पेनल्टीज सेक्शन 57 में बताई गई है। तो इसमें बोला गया है कि अगर किसी भी एक्साइजेबल आर्टिकल को अनलॉफुल तरीके से अपने पोजीशन में रखते हैं तो
3 मंथ या फाइन 1000 या बोथ, इससे वो पर्सन है वो लायबल होगा। अब बात करते हैं सेक्शन 58 की। सेक्शन 58 बात करता है कि पेनल्टी फॉर सर्टेन acts by licensee or his servant। लाइसेंसी या फिर उसके सर्वेंट के द्वारा किसी भी सर्टेन केसेस में शास्ति बताई गई है। कोई भी सर्टेन एक्ट करने के लिए लाइसेंसी या फिर सर्वेंट अगर दोनों मिलके कोई सर्टेन एक्ट करते हैं तो उसके लिए पेनल्टीज बताई गई है। तो इसमें ये बोला गया है कि अगर कोई लाइसेंस है या फिर कोई परमिट है या फिर कोई पास है, उसको प्रोड्यूस करने में यानी कि उसको पेश करने में वो फेल हो जाता है तो, या फिर सेक्शन 41, 42 क्लोज 2 बोलता है कि जो सेक्शन 41 या 42 में जो रूल्स बनाए गए हैं उनका विलफुली कंट्रावेंशन करता है तो, या फिर किसी भी लाइसेंस, परमिट या पास कि कोई भी कंडीशन या फिर टर्म्स है उनका वायलेशन करता है तो उसके लिए वो 5000 तक लायबल होगा। अगर कोई भी सर्वेंट है या फिर कोई लाइसेंसी है, लाइसेंसी का कोई सर्वेंट है तो अगर कोई लाइसेंस या परमिट या पास उसको प्रोड्यूस करने में वो फेल हो जाता है या फिर सेक्शन 41 या 42 में जो कंडीशंस बताई गई हैं, जो रूल बनाए गए हैं उनको जानबूझ के कंट्रावेंशन करता है, यानी कि विलफुली उनका कंट्रावेंशन करता है, या फिर कोई लाइसेंस है या परमिट है, पास है, उनकी टर्म्स और कंडीशंस का वायलेशन करता है तो इन सब के लिए वो 5000 तक लायबल होगा। अब बात करते हैं सेक्शन 58A की। सेक्शन 58A बात करता है पेनल्टी फॉर अडल्ट्रेशन बाय लाइसेंस वेंडर और मैन्युफैक्चरर। सेक्शन 58A पेनल्टी फॉर अडल्ट्रेशन by licensed लाइसेंस वेंडर या फिर मैन्युफैक्चरर। कि लाइसेंस वेंडर या फिर कोई मैन्युफैक्चरर के द्वारा कोई भी अडल्ट्रेशन किया गया है तो उसके लिए पेनल्टी सेक्शन 58 में बताई गई है। कि अगर कोई लाइसेंस होल्डर है
या फिर कोई मैन्युफैक्चरर है वो फर्स्ट टाइम किसी एक्साइजेबल आर्टिकल में एडल्ट्रेशन करता है तो नॉट लेस देन 1 ईयर, जो कि 3 ईयर तक है, प्लस फाइन 10,000 अप टू 3 लाख। फिर है सेकेंड टाइम करता है तो नॉट लेस देन 2 ईयर, जो कि 5 ईयर तक है, प्लस फाइन नॉट लेस देन 50,000, जो कि 5 लाख तक बताया गया है। अब बात करते हैं सेक्शन 59 की। सेक्शन 59 बात करता है कि पेनल्टी फॉर कंजप्शन इन केमिस्ट शॉप। कि औषधि विक्रेता की दुकान आदि में उपभोग के लिए शास्ति कि केमिस्ट की शॉप के लिए कंजप्शन के लिए पेनल्टीज बताई गई है। कोई भी केमिस्ट है या फिर कोई ड्रगिस्ट है या फिर एपोस्ट्रेसी है या फिर कोई कीपर है कि औषधि द्रव्य विक्रेता भेजिस की या किसी भी औषधियों को चलाने के लिए कोई अगर पर्सन है और उसके पास लाइसेंस नहीं है अपने ही परमिसेज में इनको कंजप्शन करने के लिए, तो वो किसके लिए लायबल होगा? 3 मंथ से लेके 1 ईयर प्लस फाइन। या फिर सेकेंड कंडीशन है कोई कंज्यूम करने वाला पर्सन है, कोई उपभोग करने वाला व्यक्ति है, उसके लिए 200 रुपये पेनल्टी, या फिर कोई भी केमिस्ट है, ड्रगिस्ट है या फिर एपोस्ट्रेसी है, कीपर है, वो अपने विदाउट लाइसेंस, उसके पास लाइसेंस नहीं है अपने ही परमिशन में कंजप्शन करने का, फिर भी वो करता है तो उसके लिए 3 मंथ से लेके 1 ईयर तक प्लस फाइन बताया गया।